हेलो दोस्तों जी, कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांस 12 पेज नंबर ट्रांस 12। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव को एसर्टिव में बदलना। याद रखें, एसर्टिव का मतलब होता है एफर्मेटिव या फिर नेगेटिव। इसको एसर्टिव बोलते हैं और इंटेरोगेटिव का मतलब है कि क्वेश्चन पूछे जाने वाले सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को आज हम लोग एसर्टिव में बदलने जा रहे हैं। रूल नंबर 1 इसके लिए देखते हैं। रूल नंबर 1 है क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदलते हैं। क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदलते हैं। बिल्कुल आखिरी में क्वेश्चन मार्क होगा सेंटेंस के अंदर, उसको हम फुल स्टॉप में बदलेंगे और ये नियम सारे ही सेंटेंसेस के लिए होगा। रूल नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया है इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल। ये सब हेल्पिंग वर्ब है, इनको सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। इसी तरह मॉडल्स जो होते हैं वो कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, इनको भी हम सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, यानी ये सब्जेक्ट के शुरू में होंगे। लिखा है अगर ये शुरू में हो तो ये सब्जेक्ट के शुरू में होंगे, इसको हम सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। यानी इंट्रोगेटिव में शुरू में होंगे, हम इसको जब एसर्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। और सेंटेंस में अगर नॉट होगा तो हटा देंगे और नहीं होगा तो लगा देंगे। मतलब एफर्मेटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को एफर्मेटिव में बनाते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, इसकी बात समझ में आएगी। आर यू अ क्रेजी, क्या तुम एक पागल हो। आर देखिए, ये आर सब्जेक्ट यू से पहले, ये इंट्रोगेटिव की निशानी भी है। आर को हम सब्जेक्ट यू के बाद ले गए और सेंटेंस में नॉट नहीं है, नॉट लगा दिया तो बना यू आर नॉट अ क्रेजी, तुम पागल नहीं हो। हैज़ शी नॉट ईटन द फूड, क्या उसने खाना नहीं खाया। हैज़ सब्जेक्ट से पहले, इसको सब्जेक्ट के बाद ले गए, सेंटेंस में नॉट था, हमने इसको हटा दिया। शी हैज़ ईटन द फूड, उसने खाना खा लिया। कैन यू ड्राइव ए कार, कैन यू नॉट ड्राइव ए कार। कैन जो है वो यू से पहले है, इस यू को पहले लाए और कैन को बाद में रख दिया। यानी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल को बाद में रखना है और नॉट अगर है तो उसको हटा देना है। तो सेंटेंस बन गया यू कैन ड्राइव ए कार, तुम कार चला सकते हो। ये कह रहे हैं कैन यू नॉट ड्राइव ए कार, क्या तुम कार नहीं चला सकते हो। यू कैन ड्राइव ए कार, तुम कार चला सकते हो। शुड आई गो टू मार्केट, क्या मैं मार्केट जाऊँ। शुड आई गो टू मार्केट, क्या मैं मार्केट जाऊँ। तो आई के बाद शुड को रखेंगे। सेंटेंस में नॉट नहीं है तो रख देंगे आई शुड नॉट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाऊँ, यानी मुझे मार्केट नहीं जाना चाहिए। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 हमसे कह रहा है यदि वाक्य डू, डज, डिड से शुरू हो और उसमें नॉट ना हो। याद रखना दोस्तों, सेंटेंस डू से, डज से, डिड से, किसी से भी शुरू हो, उसमें नॉट ना हो तो हम डू को सब्जेक्ट के बाद लेकर डू नॉट में बदल देंगे, डज को सब्जेक्ट के बाद ले जाकर डज नॉट में बदल देंगे, डिड को सब्जेक्ट के बाद ले जाकर डिड नॉट में बदल देंगे। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो। क्या किया, ये डू जो है सब्जेक्ट से पहले है, डू को सब्जेक्ट के बाद ले गए और साथ में नॉट भी लगा दिया और क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदल दिया। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। डज को ही के बाद ले जाएंगे और साथ में नॉट भी लगा देंगे। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। इसी तरह का व्यवहार डिड के साथ भी होगा। डिड आई कंप्लीट द वर्क, तो आई डिड नॉट कंप्लीट द वर्क। तो दोस्तों याद रखें, यहाँ पर डू, डज, डिड से सेंटेंस अगर शुरू होगा तो उसे हम सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे और उसके साथ नॉट भी लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट रूल को देखते हैं। हु हटाकर नो वन, नन या नोबडी रखते हैं। सेंटेंस अगर हु से शुरू है, हु यानी कौन, हु से शुरू है तो उसको हटाकर नन या नो वन रखते हैं। एक ही सेंटेंस में बात समझ में आ जाएगी। हु कैन टच द स्काई, आसमान को कौन छू सकता है। हु हटा दो, एनो यानी नन लगा दिया। नन कैन टच द स्काई, आसमान को कोई नहीं छू सकता। रूल नंबर 5 ये कह रहा है कि सेंटेंस अगर डू से शुरू हो और वाक्य में नॉट भी हो
तो दोनों को सिर्फ हटा देते हैं और कोई परिवर्तन इसमें नहीं करते हैं सिवाय इसके कि क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदल दिया जाए। तो डू यू नॉट ओबे योर पेरेंट्स, क्या तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हो। सेंटेंस में डू और नॉट दोनों हैं, दोनों को हटा दिया। यू ओबे योर पेरेंट्स फुल स्टॉप, तुम अपने माता पिता का कहना मानते हो। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। डू दे नॉट स्टडी नाउ, क्या अब वे अध्ययन नहीं करते हैं। ये डू और नॉट दोनों को हटा देंगे तो बचा क्या, दे स्टडी नाउ, वे अब भी अध्ययन करते हैं। रूल नंबर 6 में सेंटेंस अगर डज से शुरू हो और उसमें नॉट भी हो, डज से शुरू हो और उसमें नॉट भी हो तो दोनों को हटाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस बढ़ा देंगे। सेंटेंस देखते हैं। डज शी नॉट प्ले हॉकी, क्या वह हॉकी नहीं खेलती है। डज और नॉट दोनों को हटा दिया और प्ले में एस लगा दिया तो बना शी प्लेज हॉकी, वह हॉकी खेलती है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को और देखते हैं। डज सुधा नॉट कुक द फूड, क्या सुधा खाना नहीं पकाती है। डज और नॉट दोनों को हटा दिया, कुक में एस बढ़ा दिया, सुधा कुक्स द फूड, सुधा खाना पकाती है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये कि डज और नॉट दोनों को हटाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस बढ़ा देंगे। रूल नंबर 7, यदि डिड से शुरू वाक्य में नॉट भी हो तो इन दोनों को हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलते हैं। याद रखें दोस्तों, डिड से अगर सेंटेंस शुरू है और साथ में नॉट भी हो तो इन दोनों को हटाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलना है। याद रखें, वर्ब फर्स्ट को वर्ब सेकंड में बदलना है। डिड ही नॉट राइट एन ऐसे, क्या उसने निबंध नहीं लिखा। ये डिड और नॉट दोनों हटेंगे और ये राइट जो है वो रोट में तब्दील हो जाएगी। ही रोट एन ऐसे, उसने निबंध लिखा। डिड यू नॉट प्ले वेल, क्या तुम अच्छा नहीं खेले। डिड और नॉट दोनों को हटा देंगे, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड रख देंगे। यू प्लेड वेल, तुम अच्छा खेले। रूल नंबर 8 देखते हैं, कह रहा है हु डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट अगर सेंटेंस में हो, यानी सेंटेंस हु डज नॉट से शुरू हो और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो एवरीवन या एवरीबॉडी में उसको बदलकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस बढ़ा देते हैं। हु डज नॉट वांट फ्रीडम, आज़ादी कौन नहीं चाहता है। हु डज नॉट को हटाकर वांट में एस लगाया और शुरू में एवरीबॉडी, एवरीबॉडी वांट्स फ्रीडम, हर कोई आज़ादी चाहता है। हु डज नॉट लाइक टू बिकम रिच, अमीर बनना कौन पसंद नहीं करता है। हु डज नॉट को हटाया, एवरीवन लगाया और लाइक में एस लगा दिया, एवरीवन लाइक्स टू बिकम रिच, हर कोई अमीर बनना पसंद करता है। Who would not like to be rich? Who would not like to be rich? कौन अमीर बनना नहीं चाहेगा। Everybody would like to be rich। यहाँ पर याद रखें, would होने की वजह से सिर्फ who और not को हटाया और would रखा रहा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 9 कह रहा है कि सेंटेंस व्हेन से शुरू हो तो उसको हटाकर हम नेवर में बदलेंगे, मगर उसको रखेंगे हम उसको हेल्पिंग वर्ब या मॉडल के बाद, एज एम आर कैन कोड इनके बाद रखेंगे नेवर में बदलकर। व्हेन कैन द पैट्रियट्स डाई, देश प्रेमी कब मर सकते हैं। तो ये द पैट्रियट्स कैन नेवर डाई, द पैट्रियट्स देश प्रेमी, ये कैन जो है पहले था, पैट्रियट्स के बाद में आ गया और वैन उससे भी पहले था, ये कैन के बाद चला गया नेवर में बदलकर। द पैट्रियट्स कैन नेवर डाई, देश प्रेमी कभी नहीं मर सकते। वैन कैन दे बी डिफीटेड, उन्हें कब हराया जा सकता है। ये वैन कैन को कैन नेवर में बदल देंगे, दे कैन नेवर बी डिफीटेड, उन्हें नहीं हराया जा सकता है, कभी नहीं हराया जा सकता है। रूल नंबर 10 कह रहा है व्हाट सेंटेंस में शुरू में है तो उसको इट डज नॉट मैटर में बदल दो। व्हाट, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी,
क्या किया इसको, इट डज नॉट मैटर इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, व्हाट दो वी हैपन टू बी लेट, इट डज नॉट मैटर दो वी हैपन टू बी लेट। बात समझ में आ गई। व्हाट जो है वो इट डज नॉट मैटर में बदल जाएगा। वाई को इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश में, इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू में बदलते हैं। वाई ये आ गया, इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू, बाकी सेम है। वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस, वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस। वाई वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, तो वाई को बदल दिया इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू में और बाकी सेम रहने दिया। तो उम्मीद है कि आपको इंटेरोगेटिव से एफर्मेटिव